अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज वैसे तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस लेवल पर बच्चे रट्टा लगा लेते हैं या कोई निशानियां रख लेते हैं जिससे उनको पता चल जाए कि ये कौन सा है। लेकिन अल्फा स्टडी हब पे अगर आप आए हैं तो आपको इस चैनल का एक ही पर्पस है कि जितने हो सके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप किसी भी चीज़ को रट्टा मत लगाएं। आप हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट देखें और थ्रू आउट उसकी प्रिपरेशन करें। ये एक ऐसा चैनल है जो जिसको आप अगर जिससे आप स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट अगर आपको मैथ से नफरत है ना तो नफरत नहीं रहेगी। ठीक है, वो मोहब्बत ना भी बने तो नफरत नहीं रहेगी। आप इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों का जिनका फेवरेट नहीं होता, कंसेप्चुअल स्टडी करने के बाद ये उसका फेवरेट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। स्क्वायर रूट 7 इज स्क्वायर रूट 7। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट में आ जाए, ठीक है, कोई प्राइम नंबर जब स्क्वायर रूट में आ जाए तब हमारे पास वो क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इरेशनल। इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट में आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। तो यहाँ 11 होता या कोई और नंबर होता तो हम क्या कहते, इरेशनल है। पार्ट नंबर 2, पाई एन ई आर। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे ये एक हमारे पास रूल है, इसी तरह दो हमारे पास पाई और ई, दो ऐसे नंबर्स हैं, इसको हमने आइलर नंबर कहा है। ये हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। जब भी आप इरेशनल की बात करेंगे तो ये दो आपके माइंड में आने चाहिए। तो पाई और ई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन n इज। कहा जा रहा है कि अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो n स्क्वायर रूट n क्या होगा। फॉर एग्जांपल 20 देख लेते हैं। 20 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही प्राइम है, मतलब इसके फैक्टर्स भी बनते हैं लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसकी ना हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 2 1s are 2, 0 as it is, 2 5s are 5 1s are। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम देखें और हमने इसको 20 हमने एज अ एन लिया है तो एन को हम क्या रख रहे हैं, हम रख रहे हैं उसको स्क्वायर रूट में। तो ये 20 आ गया, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2 क्रॉस 5। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये 5। इसको सॉल्व करें ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 5। अब देखिए मैंने कोई ऐसा नंबर लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और प्राइम भी नहीं था। ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास एक नंबर आ गया जो कि इरेशनल है। ये स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है ना, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, उसके साथ कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारे पास कोई नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट में जो कि दोबारा से क्या है, प्राइम है, और उसके साथ कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये एक हमने रैंडम एग्जांपल लेके समझा है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर रूट n है हमारे पास तो उसका आंसर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर। अच्छा, यहां पर देखें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज, दो नंबर्स जो कि इरेशनल हो हम उनको ऐड करें तब वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट होगी, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है
जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन से निकला है, मतलब जो वर्ड है आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास एक नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है वो एक और नंबर के इक्वल है जो कि उसी के इक्वल है। मतलब फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी। मैथ्स में हमारे पास कोई से दो नंबर सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब वो एक दूसरे, जब वो सेम हो। ठीक हो गया? कोई भी दो नंबर्स वो तब इक्वल होते हैं जब वो सेम हो। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2, कभी भी 2 किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? जो समझाने की मैं कोशिश कर रही हूं कि मैथ्स में हमारे पास कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, यहां तक कि वो दो नंबर सेम हो। तो यहां पर यही कहा गया है कि कोई नंबर x बिलोंग्स, मतलब कोई नंबर है x हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर से और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि रिफ्लेक्शन अक्स। ठीक हो गया? 6 पार्ट है हमारे पास। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी इस कार्ड। अब देखिए कोई से हमारे पास तीन नंबर्स हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं जो पहला नंबर है वो बड़ा है दूसरे से और जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है तीसरे से, तो पहला नंबर बड़ा हो गया तीसरे से। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम रख लेते हैं ए को, हम रख लेते हैं जी कि कोई ये नंबर है 7। ठीक है? बी को, और ए 7 है तो 7 बड़ा है किसी नंबर से जिसको हम बी रखेंगे, तो हम बी को रख लेते हैं 5। 7 बड़ा है किससे? 5 से। अब वो कह रहा है कि बी भी बड़ा है सी से, कोई और नंबर लें जिससे बी बड़ा हो, मतलब कोई ऐसा नंबर लें जिससे 5 बड़ा हो। हम ले लेते हैं 3। ठीक है? हो गया? तो इस कंडीशन पर देखें कि 7 5 से बड़ा है, फिर हम कहते हैं जी 5 3 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? ये जो 7 है वो डेफिनेटली बड़ा होगा 3 से। ठीक हो गया? तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 की पावर x क्रॉस 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं साइड पर। साइड पे तो हमने ये कर दिया हुआ है, चलो रेस कर देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी 2 की पावर x इज क्रॉस x की पावर 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब देखें और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें हमारे पास पावर अननोन हो और हमने वही अननोन फाइंड आउट करना हो। ठीक है? तो ऐसा हमने नहीं किया। अगर हमारे पास पावर अननोन भी आती रही है प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, तब वो कैंसल आउट हो जाती थी ऊपर नीचे। तो कभी भी हमने पावर में पड़े हुए अननोन को सॉल्व नहीं किया एक्सरसाइजेज में, यहां हम कर लेते हैं। अब देखिए 2 की पावर x है, यहाँ 8 है हमारे पास, यहाँ 64 है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखते हैं 8 और 64 दोनों क्या है हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं लेकिन बेस 2 रखें। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ जाता है 2 की पावर x क्रॉस, ये हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 3 और ये होल की पावर x। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और यहां पर 64 को कर लेते हैं 2 से। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार और ये आ गया 2 6 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार 4 एंड दिस वन। तो हमारे पास जो 64 है वो पावर बन रही है 2 की 6।
ठीक है, यहाँ पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखें, एक साइड पे हमारे पास आ गया 2 की पावर x प्लस 3x, दूसरी साइड पे आ गया 2 की पावर 6। बेसिस सेम है ना, तो हम बेसिस सेम को इग्नोर भी कर सकते हैं, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो दैट्स इम्प्लाइज, मैं उस तरफ थोड़ा सा करने लगी हूँ। ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 6। हम डायरेक्ट पावर पे चले गए क्योंकि बेसिस सेम थी। दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, x इज इक्वल टू 2 के टेबल पे आते हैं दोनों 3/2। तो x हमारे पास क्या आ गया 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इस तरह का सोल्यूशन आता है। अब जरा देखें, ए कोमा बी बिलोंग्स टू, हमारे पास जो 8th प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। अब जरा देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि रियल नंबर्स में, मैथ्स में हमारे पास कोई भी दो नंबर्स आपस में तब इक्वल होते हैं जब वो दोनों दोनों सेम सेम हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई से दो नंबर है, ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेम एज इट इज, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? 9th पार्ट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। अब देखें, ये 75 और 27 दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, तो बना लेते हैं हम इनके फैक्टर्स। 75 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 5 है हमारे पास, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 5 पे जाएगा डायरेक्ट। 5 1s are 5, 2 इधर आ गया। 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3। 27 को करते हैं। 27 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है जी 75 है तो 5 स्क्वायर क्रॉस 3, 5 का स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, दैट्स व्हाई मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? प्लस यहां पर भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी, 3 का स्क्वायर क्रॉस 3 एज इट इज। ये दोनों 3 का स्क्वायर बन गए और ये 3 एज इट इज। सॉल्व करते हैं, हमारे पास हो जाता है ये 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 5 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 किस में रह गया, इस स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में रह गया, 3 स्क्वायर रूट में रह गया। ये वाला 3, एक 3 बाहर आ जाएगा ये वाला, और ये स्क्वायर रूट में रह जाएगा। दोनों स्क्वायर रूट सेम है, सो 5 एंड 3 दोनों को ऐड कर देंगे, 8 स्क्वायर रूट 3, ये आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया हुआ है, 8 स्क्वायर रूट 3 आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास, एक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है। तो जब स्क्वायर रूट 5 हमारे पास इरेशनल है, वो किसी रैशनल नंबर में ऐड हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन इनके जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास कभी रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर ही मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये हमारे पास हो जाता है, देखिए अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारे पास क्या है, रैशनल है एक, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। जो प्रोडक्ट है उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर आ सकता है, किसी भी दो इरेशनल का प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस के केस में दो हमारे पास अगर एक रैशनल हो या दूसरा इरेशनल हो,
तो हमारे पास इरेशनल आएगा, और दोनों अगर इरेशनल हो तब भी हमारे पास इरेशनल आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? सिर्फ प्रोडक्ट के केस में हम देख सकते हैं कि उसका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।